सभी विधायकों का पहला ये आदरणीय नेता से मिलना होगा चुनाव के बाद, और हमें लगता है कि एक कटसी विजिट है, ये कोई विशेष नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद सारे विधायक, एक दो विधायक मिले होंगे नेता से लेकिन मिल नहीं पाए हैं। तो पार्टी के प्रति आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे साहब के प्रति जो आभार होता है, बस आभार व्यक्त करना ही है। ये राज्य में राष्ट्रीय जनगणना को लेकर भी कल बातें हुई, ये कहाँ तक पहुँचा है और राज्य सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है? आप लगातार सदन में ये मुद्दा उठाते रहे। नहीं, ये गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, और कांग्रेस पार्टी, उनके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ इस मुद्दे पर खड़ी है। झारखंड ने भी नोटिफिकेशन किया है, कार्मिक प्रशासनिक विभाग से इसका होगा। हम सबों ने कहा है कि इस सेशन में, बजटीय सेशन में, उसके बजट के प्रावधान हो ताकि जातीय जनगणना हो सके। मुझे लगता है सरकार इस विषय को लेकर के पहले से चिंता व्यक्त की है और हमें लगता है कि इस बार कराएगी। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद हम सभी का इच्छा था, सभी विधायकगण का, कि एक बार माननीय राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष साहब जी से हमारा मुलाकात हो, मगर बहुत कारणवश जो इधर काम वाम से व्यस्तता रहा, हम लोगों ने भी कैबिनेट लगातार चलता रहा और बहुत सारे बैठक थे, चीज़ें थी, तो ऐसे समय नहीं बन पाया। मगर मीर साहब, हमारे प्रभारी साहब आए हुए थे और उन्होंने हमें दावत दिया है, दिल्ली आए और हम अपने आला कमान से मिलेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल के पॉलिटिकल अफेयर्स बैठक में भी निर्णय हुई हैं और उन चीज़ों को भी इस बार चर्चा में लाना है, क्योंकि जो चर्चा हुई है उन चीज़ों को अब हम लोग अंजाम कैसे दें। देखो, लगातार लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हुआ है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। जब तक पुलिसिंग सड़क पे नहीं होगी, जब तक पुलिसिंग एसी चैम्बर में बैठ के होगी, अपराध बढ़ेगा। जहां पुलिसिंग सड़क पे आएगी, अपराध कम होगा। राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो पुलिस कप्तान है उनको संज्ञान लेना चाहिए। फ्री हैंड जो छूट मिली है अपराध कर्मियों को, इससे राज्य की छवि प्रभावित हो रही है। झारखंड के सभी विधायक और मंत्रियों के साथ आईसीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, तो उसी को लेकर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। बैठक होनी है, क्या कुछ संदेश है? देखिए, चुनाव के बाद एक साथ तमाम विधायकगण आला कमान से नहीं मिल पाए थे। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद में भी हम लोग आदरणीय मैडम सोनिया जी से भी नहीं मिल पाए थे, राहुल सर से भी नहीं मिल पाए थे और खड़गे सर से भी सामूहिक रूप से नहीं मिल पाए थे। तो ये एक हमारी एक औपचारिक बैठक है। हम मिलना चाहते थे। राज्य की जो और संगठन का जो परिस्थिति है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। अब तो कार्यकारिणी की बैठक परसों होगी, एक दिन बढ़ गया। जी, एक दिन का बढ़ गया है, 7 को हुआ। देखिए, हमारा प्रत्येक महीना, इसे मैं परंपरा बनाने का प्रयास कर रही हूँ कि प्रत्येक महीना विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक, मासिक बैठक हमारा हो। और आज विशेष रूप से बजट में हमारा ये था, क्योंकि बजट का प्रक्रिया भी बहुत लंबे समय से हम लोग एक महीने से तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं और ये अंतिम पड़ाव में भी है। अब ऑनलाइन होना है हमारा बजट, मतलब विभाग की तरफ से हम अपने बजट को लॉक कर देंगे। तो ये उसके बाद 24 से आपका बजट ये सत्र भी शुरू होने वाला है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में चर्चा थी आज। नया चीज़ आ रहा है किसान है, एक आध चीज़ें नई हैं और हमारे दीदियों के लिए कुछ खास है, महिलाओं के लिए कुछ खास है, किसान दीदियों के लिए कुछ खास है। जनता पार्टी को पछाड़ने के बाद, झारखंड से खदेड़ने के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और
सरकार में आदरणीय राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है सरकार बनने में। और हम लोग 16 विधायक जीत कर आए, तो एक बार भी हम लोग उनको थैंक्स नहीं दे पाए। पार्टी के जो आला कमान जो अध्यक्ष हैं उनको भी थैंक्स नहीं दे पाए। तो हमारे जो प्रभारी है मीर साहब ने कहा कि नहीं, आप लोग जाके मिले उनसे और थैंक्स दें। हम लोग टाइम मांग रहे थे तो टाइम मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय मिला है, राहुल जी से भी समय मिला है, तो मिलकर हम लोग उनको थैंक्स देंगे कि आपने ऐसे परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बांग्लादेश बना दिया और यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की माताओं के साथ, बहनों के साथ एकदम बांग्लादेश से हम लोग को तुलना किया गया। क्लास में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों भी पूछ रही थी कि क्या सर हम लोग झारखंडी हैं कि बांग्लादेशी हैं सर, ये बताइए आप। तो यहाँ का माहौल पूरा ख़राब कर दिया था। तो अच्छा माहौल राहुल जी ने दिया, हमारे हेमंत सोरेन जी ने दिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, हम लोग मिलेंगे और निश्चित तौर पर आज के डेवलपमेंट के लिए उनसे हम लोग सलाह लेंगे कि सर व्हाट विल द बेटर, प्लीज़ एडवाइस अस। तो हम लोग अच्छा काम करेंगे। मरांडी जी डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं सर। देखिए, मैंने कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता जो हैं वो उनको फ्री टाइम मिल गया है, कुछ भी अनाप शनाप भी लोग बयान देने लगते हैं। जो डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता साहब, ये पदाधिकारी हैं और सरकार उनसे जैसा काम लेना चाहेगी वही काम करेंगे। वो रघुवर दास के समय में अनुराग गुप्ता जी अच्छा थे क्या? बाबूलाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। और आज अनुराग गुप्ता जी खराब हो गए क्या? वो हमारे पदाधिकारी है, अच्छे पदाधिकारी है, जानकार हैं वो। हम लोग उनसे काम ले रहे हैं, हम लोगों ने उनको एक्सटेंशन दिया है, तो निश्चित तौर पर देखिए उनका अनुभव का लाभ मिलेगा झारखंड को। लेकिन हाँ, गलत तो नहीं करने देंगे हम लोग। बाबूलाल जी डर रहे हैं, इसलिए डरी नहीं बाबूलाल जी। पदाधिकारी सरकार चलाती है, सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, वो गाइड करेंगे। पदाधिकारी को जो सरकार कहेगी वही करेंगे।